हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अजय भैया। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। 18 जनवरी को जो बच्चे पेपर देने वाले हैं क्लास 6 का, उस पेपर में ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पर हर दिन शाम 6 बजे वीडियो डाली जा रही है। अभी फिलहाल हम 5-5 क्वेश्चन करके डाल रहे हैं ताकि बच्चों को धीरे धीरे समझ आने लगे कि कैसे क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाती हैं। तो आप तैयारी कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 18 जनवरी वाले पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं छाट कर, जो नवोदय की परीक्षा में पक्का पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप मेरे बारे में जान लीजिए। देखिए, मैं नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ। अपने टाइम पे भी जब मैं तैयारी करवाता हूँ तो ऑनलाइन कोई यूट्यूब पे था नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको वही चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो नवोदय की परीक्षा में आती हैं। वैसे पढ़ने को आपको बहुत कुछ है, लेकिन समझने को बहुत कम है। तो आप चीजें समझ जाओगे, आप पेपर में अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ जादू वादू करके नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और नवोदय की परीक्षा में पक्का वो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हर बार पूछे जाते हैं, अब की बार भी आएंगे, तो डेफिनेटली इस बार आने वाले हैं 18 जनवरी वाले पेपर में। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है और उसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन लिया है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से वो कर भी लेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। घर के मालिक के पास 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 20 मीटर है, 16 मीटर है तथा 10 मीटर है। तो उसे और कितनी लंबाई के पाइप की जरूरत है, वो भी किसमें, मीटर में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमको समझ आई कि किसी घर के पानी के कनेक्शन के देने के लिए 55 मीटर चाहिए। तो आप मान लीजिए कोई घर है, उसमें क्या है, पाइप बिछनी है, पाइप मतलब पानी वाली पाइप बिछनी है, जिसमें टोटल जो पाइप लगेगी वो कितनी लगेगी, 55 मीटर है। अब घर का जो मालिक है उसके पास अभी कितने टुकड़े हैं, ठीक है, 3 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं। पहले की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। दूसरे की कितनी है, 16। तो पहले वाले की कितनी है, और तीसरे की 3 पाइप है, तो पहले वाले की है 20 मीटर और दूसरे वाले की कितनी है, 16 मीटर, और तीसरे वाले की कितनी है, यहाँ पर 10 मीटर है, ठीक है। ये क्या है, मीटर में एम लगा देता हूं मैं ताकि आपको समझ आए। ये 3 पाइप हो गए, 3 पाइप हो गई, ठीक है। तो और उसे कितनी लंबाई पाइप की जरूरत है। अब सबसे पहले यहाँ पर है, जरूरत उसे कितनी होनी चाहिए कि 55 मीटर उसमें पाइप लग जाएगा। 55 मीटर जो पाइप है वो उस घर के लिए इनफ है, काफी रहेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उसके पास अभी 3 पाइप के टुकड़े हैं, उनको देखते हैं कि उनकी लंबाई आखिरकार टोटल कुल कितनी बैठ रही है। तो लंबाई पता करने के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 20 को जोड़ेंगे, 20 में 16 को जोड़ेंगे क्योंकि 3 पाइप हैं, उसके बाद 10 है। जब आप इसको जोड़ेंगे 20, 16, 10 कितना हो जाएगा, 30, और ये 30 और 16 कितना हो जाएगा, 46। तो 46 मीटर अभी उनके पास पाइप है, तीनों टुकड़ों को मिलाकर। लेकिन उसको जरूरत कितने की है, 55। तो और कितने मीटर की है, तो सिंपल आपके पास आंसर होना चाहिए कि 55 में से 46 आप घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाइए, 9 क्या है, 9 मीटर। अब देख लो किसमें बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन नवोदय की परीक्षा में घुमाकर पूछा जाता है। आप देखो, इतना भी तो लिख सकते थे, ये थोड़ा सा इतना बड़ा सवाल करके बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से हमारे चैनल के थ्रू बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बस 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। एक बस 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति एक समान रहती है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा है। अब देखो भैया, यहां पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि एक बस है 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 36 किलोमीटर की, ठीक है। 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ये तो आपको क्लियर है। अब देखो आगे कैसे करना है। 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, अब सिंपल है। और यदि इसकी गति एक समान रहती है, यदि ये एक समान गति से चलती है, यानी कि स्पीड ना तो तेज बढ़ेगी ना तो कम होगी, सेम चलेगी। जैसे 40 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, उसी स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो पूछा है। तो देखो सिंपल है। अब अगर हम इसको बोलेंगे कि 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में कितना करेगी, तो आप कैसे लिखेंगे, 36/40 लिखेंगे। सिंपल है, आप इतना लिखा रहने दीजिए, 36/40, ठीक है। अब 1 मिनट का अगर मैं पूछ लूँ आपको कि 1 मिनट का पूछेंगे तो आप ऐसे तो लिखेंगे 36/40, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो जान लो। अब 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, सबसे पहले यहाँ पर जो 2 घंटे हैं उनको आपको क्या बनाना है, मिनट में बनाना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 2 में कितने हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 120 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो 1 मिनट में हम जो ज्ञात कर रहे थे, जैसे हम लिख रहे थे 36/40, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा
और हमने मिनट कितने बनाए थे, अभी 2 घंटे का पूछा था तो 120 मिनट। अब आपका राइट आंसर आ चुका है। आप इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 तिया 12 और 36 तिया कितना हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो 108 किलोमीटर चलेगी वो कितने 2 घंटे में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये है रवि ने कविता से 15। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं गारंटेड से लिख के देता हूं। ठीक है, पक्का ये वाले क्वेश्चन की तो मैं 100% आपके साथ गारंटी ले रहा हूं कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस बार पक्का आने वाला है। पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। तो भैया क्वेश्चन को देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, जबकि तीनों के प्राप्त अंकों का योग कितना है, 100 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, तीनों के 100 है। अब देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर जो भी चीजें दे रखी हैं पहले वो लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सवाल को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि पक्का आता है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, पहले तो उनके नाम लिख लो। एक रवि हो गया, दूसरा हमारी कविता हो गई और तीसरा हमारा अब्दुल हो गया। ठीक है, अब्दुल हो गया, ये 3 लोग हो गए। अब देखो कैसे करना है, सवाल को ध्यान से समझ लेना। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानेंगे करेंगे कैसे। रवि ने कविता से 15 अंक प्राप्त किए, तो जिससे कम अंक प्राप्त किए, जैसे कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए तो कविता के हम मान लेते हैं x। यहां से बात आपको समझ आएगी। अब कविता के हमने मान लिए x। ठीक है, किसने, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो कविता के कितने हैं, x हैं। तो रवि के कितने होने चाहिए, कम है, x माइनस 15, क्योंकि किससे कम है, कविता से कम है ना। ये बात आपको समझ आ रही होगी ध्यान से। ठीक है, अब देखो, अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब अब्दुल जो लड़का है तीसरे नंबर पे, उसने कविता से कितने अधिक प्राप्त किए, 10 अंक। तो कविता के कितने, x और प्लस कितना है, 10। अब 10 क्यों लगाए, क्योंकि अब्दुल ने ज्यादा प्राप्त किए हैं और तीनों का जो योग है वो कितना है, 100 है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन आपका थोड़ी देर में हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, आप देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो x है, ये x है, ये x आपको जोड़ लेना है पहले। तो हमारा हम x जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3x बनेगा। ओके, अब 3x माइनस 15 प्लस और 10। अब 10 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 10 बचा था, x हमने जोड़ लिया। हमारा बना क्या है, 3x माइनस 15 प्लस 10। ये अब आपको ध्यान रखना है, 3x माइनस 15 प्लस 10। अब बराबर में क्या लगाना है, तीनों अंकों का योग, तो 100 है, 100 लगा देंगे। अब देखो 3x, ये माइनस का जो है ये इधर चला जाएगा 100 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम 10 लिख लेंगे और जो माइनस 15 थे इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 115 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 10 बराबर 115। अब देखो, अभी इतना लिख लिया हमने। अब ये जो 10 है ये भी आपको इधर लेके जाना है। जब आप इधर लेके जाओगे, हमारा जो ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या है, 3x प्लस 10 बराबर 115 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 3x प्लस 10 बराबर 115, ये था। अब मैंने बोला कि 10 इधर लेके जाना है, तो 10 जब आप इधर लेके जाओगे प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 115 माइनस 10, इतना आ जाएगा। अब देखो 3x बराबर कितना आएगा, 115 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 105। अब 3 की 105 से भाग करो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। x का मान कितना आया, 35। अब आप बोलेंगे देखो इन्होंने 35 दे भी रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये गलत है, ये नहीं आएगा। हमारा x का मान आया ये 35। अब यहां पर पूछा क्या था इन्होंने, रवि ने कितने अंक प्राप्त किए। अब देखो रवि के हमने कितने माने थे, रवि के माने थे हमने x माइनस 15। ठीक है, कविता के कितने थे। अब ये अगर ये पूछता कि कविता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो कविता के 35 आया था, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन रवि का पूछा है, तो रवि का हमने माना था, कितना माना था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने माना था x माइनस 15। अब x का मान हमारा कितना आया, 35 आया है, तो 35 माइनस 15 आप लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए। देखिए, एक कुर्सी 15% हानि पर रुपए 1241 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य है वो पूछा है। अब देख लीजिए, मान लीजिए एक कुर्सी है, कोई 100 रुपए की कुर्सी है, क्लियर है आपको बात, 100 रुपए की कुर्सी है, 15% हानि पे बेची जा रही है। 15% यानी कि वो कितने में बेची जा रही है, 85 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही है कि 1241 में बेची जाती है, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो क्या करना है, देखो माना हमने 100 है, ठीक है, अब कितने रुपए में बेची जा रही है, 15% हानि पर, तो 15% हानि का कम घटाकर बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 85। तो 100/85 आपको लिखना है। और क्या करना है, सिंपल जितने में बेची जा रही है, जितना विक्रय मूल्य है वो आपको लिखना है। जैसे 1241 में यहाँ पर बेची जा रही है। अब आप इसको काट लेंगे तो हमारा ये 20 पंजे
5 बार जाएगा, ठीक है। ये 20 पंजे बाहर जाएगा और ये 17 पंजे, ठीक है। ये हो जाएगा, इस तरीके से कट हो जाएगा। और एक सेकंड मैं थोड़ा देख लेता हूँ किस तरीके से करना है। 100/85 आप लिखेंगे और गुणा 1241 आप करेंगे। ओके, तो हम इसको 5 से काटेंगे पहले। तो 5 दूनी 10, ये 20 बार चला जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 सत्ते 35 चला जाएगा, ठीक है। ये 20/17 आ जाएगा। हम पहले गलत काट रहे थे। अब ये वाली संख्या है 17 से पूरी तरह कटनी चाहिए वैसे तो। देख लेते हैं कितना बार जाएगा। तो 7 सत्ते 49, देख लेते हैं मैं कितना बार जाएगा। अभी फिलहाल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 17 की किस से गुणा करें, हम करेंगे पहले 17, 5 सत्ते 35, बचेगा 3 और 5 एकम 5, 17 5 85, ये तो बाहर नहीं जाएगा। 124 और नज़दीक जाते हैं। और किससे करें, हम करते हैं 8 से करके देखते हैं। तो 17 गुणा 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचा 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 136 हो जाएगा, कम बार जाएगा। तो मान के चलते हैं हम 7 बार जाएगा। तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और बचेगा कितना, 19 20 21 22 23 24, 5 बचेगा और 17 दिया 51। तो हमारा 73 ये पूरा कट जाएगा और ये 20, ठीक है। इनकी आपको गुणा करनी है। ये 17 से पूरा 1241 को भाग किया हमारा, तो 20 गुणा 17 आया, 20 गुणा 73 आया। तो हम लिखेंगे 73 गुणा 20, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 1 0, 1460 रुपये उसका क्या था, क्रयमूल्य था। क्या था, क्रयमूल्य। अब इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 1460, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए मैं फिर से बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 100, 15% हानि थी यानी कि 85 गुणा 1241, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो इधर 17 आ जाएगा और इधर 20 आ जाएगा। और इसको आप काटेंगे तो 17 ना 17 सत्ते 119 चला जाएगा, ठीक है। और 17 दूनी 34, 17 दिया 51, ये इस तरीके से आया था इसको काट के, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, इसकी गुणा करेंगे, 1460 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी मजेदार है क्योंकि आप ही के लिए है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लेता है, बाजार में खरीदारी करने में वह 2 घंटे 30 मिनट लगाता है तथा फिर वापस घर लौटता है। यदि घर से 11:30 प्रातः बाजार की ओर चलता है तो वह घर वापस कितने बजे लौटेगा, ये पूछा है। अब देखो कोई सोनू नाम का लड़का है, वो बाजार जाने में 25 मिनट का समय लेता है, बाजार में खरीदारी के लिए कितना समय लगाता है, 2 घंटे 30 मिनट, और चलता इतने बजे और आएगा कितने बजे, वो पूछा है। अब देखो क्या करना है कि उस सबसे पहले आपको कुल समय पता करना है। देखो वो निकला था 11:30 बजे निकला था, कितने बजे निकला था, 11:30 बजे निकला था, ये बात आपको क्लियर है, सुबह में निकला था। अब उसने क्या किया, 25 मिनट बाजार जाने में लगा दिया और 2 घंटे 30 मिनट ये लगा दिए। अब वो घर कितने बजे वापस आएगा वो पूछना है। अब देखो क्या करना है, आपको कुल समय ज्ञात करना है। पहले तो हम लिखेंगे 2 घंटे 30 मिनट, तो ये हो गए क्योंकि बाजार करने में उसने लगा दिए, और 25 मिनट आपके जाने में लगा दिए। अब क्या करो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इनको ही जोड़ लेते हैं और इन्हीं से आंसर ला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑप्शन में भी देते हैं। देखो 25 मिनट अगर जाने में लगे हैं तो 25 मिनट आने में भी लगेंगे, ये बात क्लियर आपको रखनी है, ठीक है। 25 मिनट बाजार जाने में लगे थे और 25 मिनट आने में भी लगेंगे, तो टोटल इसको आप जोड़ लो। पहले आने जाने में कितना समय हो गया, टोटल हो गया 50 मिनट, ठीक है। और बाजार करने में कितना लगा दिया, 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट और प्लस 50 मिनट। अब इसको आप जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे 20 मिनट आपके कुल उसने लगा दिए टोटल आने जाने में, सब बाजार करने में। अब क्या है, वो 11:30 बजे निकला था, अब आएगा कितने बजे। अब देखो 11:30 थे, 11:30 थे, इसमें कितना जोड़ना है, 3 घंटे और कितने जोड़ने हैं, 20 मिनट जोड़ने हैं। तो सिंपल है, आप जोड़ लो। तो हम 11 में पहले तो 3 घंटे पूरे जोड़ लेते हैं, तो 11 के बाद 12 बज जाएंगे, फिर 1 बज जाएगा, फिर बज जाएंगे कितने, 2 बज जाएंगे, और 3 घंटे हो गए, 2 बज गए। अब क्या है, जो मिनट थे और जो मिनट है वो आप इनको जोड़ लो, 30 मिनट ही हैं, 20 मिनट ही हैं, तो 2:50 मिनट, 2:50 अब देखो 2:50 प्रातः आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि सुबह का तो शाम रहे नहीं, ये आएगा साय वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में इस बार पक्का आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।